जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दें कुछ तकनीकी कमियों के कारण मैं आपसे कुछ समय से दूर का लाइव नहीं हो पा रहा था और फिर आज लाइव हूँ आपके साथ। आपको बता दूँ प्याली चौक पर मौजूद बड़ी कमी कहेंगे, एक बड़ा मुद्दा कहेंगे। प्याली चौक पर मौजूद हूँ और कई तमाम युवा हैं यहाँ पर। दिखाएं एक बार इनको, यहीं से ही दिखाएं। ये जो युवा है यहाँ पर देख सकते हैं प्याली तमाम युवा है मौजूद। निवेदक जो है अभिषेक गोस्वामी एवं समस्त फिर अर्धनग्न अवस्था में चप्पल जूते नहीं पहन रखे और दिसंबर का महीना है, ठीक करीब 2 साल पहले भी इसी तरीके से यहाँ पर लाइव हुए थे और बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ ने बड़ी प्रमुखता से यह खबर चलाई थी। अब दिखा दूँ आपको यहाँ पर कितने युवा ही हैं और अभिषेक गोस्वामी के साथी हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। भाई अनशन की हुए यहाँ पर संडालिए बढ़िया आ गए। प्याली हार्डवेयर रोड निर्माण करो, निर्माण करो। 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्याली हार्डवेयर रोड निर्माण करो, निर्माण करो। ये गोस्वामी से बात करेंगे और तमाम युवा हैं, कुछ कागज भी आपके साथ अभिषेक जी। फिर वही पुराना मुद्दा। बड़े शर्म की बात है सर कि हम जैसे युवा, ठीक है, बार बार एक ही मुद्दे को लेकर रिपीट कर रहे हैं। क्या हमारे पास फालतू समय है क्या? मंत्री जी पे इतना समय नहीं है कि जनता की आवाज एक बार सुन सकें। 2018 से प्याली हार्डवेयर रोड को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है, भूख हड़ताल हो रही है, अनशन हो रहे हैं, अर्धनग्न होकर निकल रहे हैं लोग, बात मौतें हो रही हैं। और क्या क्या करवाओगे आप? सारे ऐप तो करवा लिया आपने पब्लिक से, मुझे भी नहीं बख्शा। क्या करवाओगे? ऐसी होती है क्या रोड है भैया? आता एक बार, ये होती है क्या रोड है? दिखाएं एक बार, सड़क भी दिखाइए आप एक बार। मैं कहूँगा कैमरामैन से, ये दिखाइए, ये रोड है। 2 साल में ये निर्माण करा है। आप कहते हैं कौन सी सदी में? हम 21वीं सदी में। ये है 21वीं सदी। 2 साल में एक छोटी सी 1 किलोमीटर की रोड आप निर्माण नहीं करा पाए। आप भारत को कैसे समेटने की बात करते हो? आप लोगों ने तो पीएम मोदी जी का सपना तोड़ के रख दिया। जिस देश का प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास लेके चलने की बात करता है, उसी के मंत्री और उसी के नेता इस रोड को बना नहीं पाए। 1 किलोमीटर की रोड को लगातार मौतें हो रखी हैं। अभी इसी सप्ताह एक वृद्ध व्यक्ति और मरा इस रोड पे। कौन लेगा जिम्मेदारी? मूलचंद शर्मा जी लेंगे, कृष्णपाल गुर्जर जी लेंगे, सीएम खट्टर जी लेंगे, पीएम मोदी जी लेंगे? कौन लेंगे इसकी जिम्मेदारी? मुझे बताइए, प्रशासन बताए, नगर निगम कमिश्नर बताए। जब भी कोई अच्छा नगर निगम कमिश्नर आता है उसका तबादला कर दिया जाता है काम करने से पहले। कहाँ गया ठेकेदार? आपने 3 महीने की कही थी इसमें, मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई है पूरी फर्दाबाद ने क्या पूरे देशवासियों ने देखी थी मीडिया, ठीक है, अखबारों में आई थी कि 3 महीने में रोड बनके तैयार हो जाएगी। तो क्या 3 महीने में रोड तैयार नहीं हुई? अभी आपके सामने 3रा साल लगाएंगे सर, 3रा साल लगाएंगे इस रोड को बनाने में। और 2024 का प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने ऐसे बनवा दिया इनसे। मेरे को तो यही लगता है मोदी जी को स्टैंड करने के लिए 2024 का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए काम कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा टिकरा करके, जैसे कहते हैं गाड़ी में ब्रेक लगाते रहते हैं, वही कार्य कर रहे हैं लोग। ठेकेदार की अभी आप बात करते हैं, ठेकेदार ने भी यहाँ से काम छोड़े। ठेकेदार की बात करें, युवा ठेकेदार जी, पहला ठेकेदार बच गया, उसकी पेमेंट नहीं करी आपने। दूसरा ठेकेदार आया, वो काम करने को तैयार नहीं है। अब या तो वो काम करने को तैयार नहीं है या आप लोग काम नहीं करने देते उसे, ये आप जाने। लेकिन यहाँ की जनता को इन रोडों का निर्माण चाहिए। इसके बगल वाली मैंने 5 रोडें मांगी थी आपसे, 4 रोडें आपने दे दी। ये 5वीं रोड क्यों नहीं दे पाए आप हमें? इस बात का जवाब दीजिए। और इस मौत का जिम्मेदार कौन है ये भी बता दीजिए। सचिन बच्चा मरा, उसका जिम्मेदार कौन है? ये व्यक्ति मरा, डबुआ कॉलोनी के स्वयं जी है, परीक्षित स्वयं जी, अभी सप्ताह पर पहले एक्सपायर हुए हैं। ये इनका परिवार जो है उड़ीसा गया हुआ है अपने पिताजी के अंतिम उसमें, ठीक है ना, इनके पिताजी गए हुए हैं वहीं पे। ठीक, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी?
आपके घर के बच्चे नहीं मर रहे ना, जनता के बच्चे मर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कत है। अभिषेक जी, आप अर्धनग्न अवस्था में पिछली बार भी आए थे, मंत्री जी के घर तक गए थे, फिर अर्धनग्न अवस्था में ऐसा करके क्या लगता है आपको, ऐसा कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? मैं तो इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि आप हमें दुख देना चाहते हो ना, दो दुख जितना देना है, बेहद दो के दो, जितना दिया जाए। खून के आंसू ना रुलाए यहाँ की जनता ने, तो नाम बदल देना। जनता से आप लोगों को वोट चाहिए ना, आप कहते हो आपके वोटर नहीं है यहाँ, हम दिखाएंगे कैसे होते हैं वोटर, यहाँ की जनता दिखाएगी वोटर कैसे होते हैं। किशनपाल जी को यहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा मतों से विजयी बना के ऐसी पावर दी है जिसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उनको जनता के लिए काम करना चाहिए था और कोई काम उन्होंने ना करके पूरे फरीदाबाद को बेड़ा गर्क कर दिया। प्याली हार्डवेयर रोड, प्याली हार्डवेयर रोड, प्याली हार्डवेयर रोड, नगर निगम, नगर निगम। देखिए, इसमें एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, जब आज से 2 साल पहले मैं अर्धनग्न प्रदर्शन के लिए निकला था, बड़ी बहन सीमा त्रिखा जी के यहाँ भी गया था, किशनपाल जी के यहाँ भी गया था, मूलचंद जी के भी यहाँ गया था, नीरज शर्मा जी के यहाँ भी गया था। वहाँ ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका था कि इसकी रोड की जिम्मेदारी प्याली हार्डवेयर रोड की मूलचंद शर्मा जी की है, और ये बात गुप्त रखी गई थी जनता से। जनता भ्रमित रहे, आज भी जनता भ्रमित है। कुछ लोग आज पूछ रहे थे कि भाई ये तो इधर नहीं है, उस रोड में आती है, बड़कल विधानसभा में आती है। मतलब हम कपड़े फाड़े बड़कल विधानसभा के, रोड आ रही है किसी और मंत्री के अंडर में। अब चक्कर तो ये ना, विधानसभा इतनी दूर दूर बना दी है, झाड़ सेतली का गाँव है वो हमारी विधानसभा में, यहाँ से 20 किलोमीटर की आगे की मतलब जो गांव है वो हमारी विधानसभा में, ठीक है। बल्लभगढ़ में ये दिक्ता कॉलोनी आता है, पता नहीं कैसी तो उन्होंने विधानसभाएं बनाती है। ये विधानसभा जो लगती है, नीरज शर्मा जी विधायक है, उनका क्या कहना है? भाई साहब, उनका तो नाम ही मत लीजिए भाई साहब, परेशान हो गए उनसे, तो परेशान हो गए भाई साहब। नाम लेना ही बेवकूफी है। बच्चा मरा तो कोई जवाब नहीं, ठीक है। एक होता है व्यक्ति आके, चलिए मौत के समय वहाँ मौजूद नहीं था, मौत के बाद तो आके खड़े हो जाओ पब्लिक के साथ। उनको चाहे वो जूते मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, खड़े तो हो सामने, मार खाने। जब वोट लेने के लिए तैयार रहे तो जूते खाने के लिए भी तैयार रहो। दो में से एक काम तो करो ना। अब तैयार ही नहीं रहते, वोट लेने के लिए आओगे, अभी आओगे, और यही जनता यही वोट करेगी। मैं तो कह रहा हूँ अब क्या है ना, तो जूतों की माला पहना के भेजो इन्हें। अभिषेक भाई, अभिषेक जी आपसे एक सवाल करूंगा, थोड़ा कड़वा सवाल। कभी आप अर्धनग्न हो जाते हैं, कभी बच्चे को बचाने के लिए गंदे नाले में घुस जाते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी अनशन करते हैं, क्या क्या चाहते हैं आप? भाई साहब, ऐसा है, क्या ये चुनावी स्टंट है? नहीं, क्या पार्षद की तैयारी क्या है ये? देखिए, पार्षद की तैयारी के लिए मैं विधानसभा की तैयारी थोड़ी करूंगा। ये तो विधानसभा का मुद्दा है। मैं तो छोटे से गांव का चुनाव लड़ूंगा, जो भी लड़ूंगा, और वो भी पहले लड़ने वाला नहीं था, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट था और रहूंगा, लेकिन मजबूरन ऐसे लोगों की वजह से मुझे इस गंदी राजनीति में कूदना पड़ा है। और कलम की ताकत मैं भी चाहता हूँ, ताकि इनको एक प्रमाण तो दूं। स्मार्ट सिटी आपने नाम तो रख दिया फरीदाबाद शहर का, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाया किसने? हर जगह, हर गली, हर चौक पे कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, ठीक है। महीनों महीनों नालियों की सफाई नहीं होती। तो कम से कम एक तो ऐसा स्मार्ट वार्ड हो जिसको लेकर तुम भी संसद में या फिर विधानसभा में ताली पीट के कहोगे इस बंदे ने बनाई है विधानसभा। दिखाऊंगा आपको चैलेंज करके, अगर पब्लिक मुझे चुन के लाती है तो। अभिषेक जी हैं साथ में, सरदार जी हैं आपके साथ जुड़े रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। सरदार जी, अभी तक नहीं बड़ी सड़क, क्या कहेंगे? साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और दूसरी बात, मैं एक ही बात जानना चाहता हूं कि आपने एक सवाल किया था अभी अभिषेक जी से कि ये कौन से विधान क्षेत्र में आती है। मैं ये कहता हूं, जब फंड सीएम फंड में से आया है तो विधानसभा क्षेत्र का तो सवाल ही नहीं उठता। जब फंड वहाँ से पास होकर आ गया तो अभी तक निर्माण क्यों नहीं हुआ? इसमें कौन भ्रष्टाचारी है, ये हमारे नेता दिखवा सकते हैं, या हमारे जो शासन प्रशासन, ये इनका काम है देखना कि ये रोड क्यों नहीं बन रही। ये क्यों नहीं देखना चाहते इस तरफ? कितनी मौतें चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि बहुत मौतें हो चुकी, बहुत लोग अपनी टांग खो चुके, बाजू खो चुके, शरीर के अंग खो चुके, अभी तक नहीं जागे ये। मैं, मेरा सवाल इतना ही है कि जागो और हमारा निर्माण करवाओ, हमारा और कोई मुद्दा नहीं। मेरे साथ एक और साथी हैं, त्रिपाठी जी हैं यहाँ पर। त्रिपाठी जी लगातार आवाज उठाते हैं, हटिया एक्टिविस्ट हैं। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे? मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से, आप भी NIT 86 से ही हैं? जी बिल्कुल, मैं NIT 86 से हूँ, इसीलिए मैं साथ खड़ा हूँ। मैं NIT 86 क्या कि मैं तो पूरा भारत, इंडिया में भारतीय हूँ और ये लोकसभा के अंदर आता हूँ। लोग कहते हैं मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा से ऊपर भी कोई है, सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी, क्या उनको नहीं दिखता?
इसके यहाँ के सबसे बड़े मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, MP सांसद है। यहाँ से NLD 86 की जनता ने सबसे ज़्यादा बहुमत दिया था, पूरा प्यार दिया था, विश्वास के साथ दिया था कि यहाँ पे आएगी तो NLD 86 का उद्धार होगा। लेकिन मूलचंद शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर दोनों ही आज चैन गिरी पे। और आपको याद हो, मुझे याद है, यहाँ तक पता नहीं, आप पता कर लीजिएगा, आज से 2 साल पहले जब वर्फूल और सारण रोड का निर्माण शुरू हुआ था तो वहाँ पे सारे विधायक वीर शर्मा जी बैठे थे और मंत्री जी बैठे थे। उस समय कृष्णपाल जी ने ऑन मीडिया पे कहा था कि आज से 6 महीने के बाद आप कोई भी ऐसी सड़क नहीं देखेंगे जिसका निर्माण ना हो। मतलब 6 महीने में आपको सारी सड़कों का निर्माण, फरीदाबाद जितनी भी टूटी सड़कें हैं सबका निर्माण पूरा मिलेगा। लेकिन आज देखिए वो 6 महीने आज इससे क्या साबित होता है। और एक देखिए जब यहाँ पे अभिषेक गोस्वामी जी ने धरना प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल की थी, तो मूलचंद शर्मा जी ने आके इनका अनशन तोड़वाया था। उन्होंने भी कहा था, टेंडर निकाला था कि 3 से 6 महीने में ये सड़क निर्माण पहले हार्डवेयर का पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत मौत हो गई। वो भी नहीं हुआ अभी तक, 2 साल हो गए। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि फरीदाबाद के जो मंत्री हैं जिनको जनता ने विश्वास से चुनाव बड़े छूटे ही नहीं। और अभी कुछ समय पहले का 70% निर्माण पूरा हो गया सड़क का, 2 साल भी हो गए। अब ये देखिए 3 महीने का काम, 6 महीने का काम, 2 साल में भी पूरा नहीं हुआ। ये भारत की सबसे लंबी सड़क बनती है जी, ये फरीदाबाद की सड़क नहीं रहेगी अभी। बहुत बड़ी बात कह रही है त्रिपाठी साहब ने, भारत की सबसे लंबी सड़क कहेंगे इसको कि अभी तक बन नहीं पा रही। एक तरफ जहाँ पर हमारे जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री कहूँगा, अरे उनका कहना था कि करीब 50 किलोमीटर की रोज सड़क बन रही है, लेकिन ये सड़क बनने को नहीं आ रही 2 साल से। डेली 50 किलोमीटर की सड़क बन रही है, गडकरी साहब ने कहा ही है। और ये मात्र 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की सड़क है जो नहीं बन पा रही। पुनः आपको दिखा दूं, अधूरी खूनी प्याली हार्डवेयर रोड है। ये देखिए सड़क जो बन ही नहीं पा रही। और अभिषेक गोस्वामी लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का हो और चाहे वो पार्षद पद की दावेदारी अगर लगातार करते हैं। मैं एक बार अभिषेक जी से बात करूंगा। अभिषेक जी, अगर ये सड़क का निर्माण अभी भी नहीं होता तो क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहली बात, निर्माण तो इन्हें करना पड़ेगा। या तो निर्माण करो या वोट नहीं मिलेंगे आपको। आ रहे हैं ना 2024 के चुनाव, भग लो जितना छुपना है छुप लो, भग लो जितना भगना है, ठीक है। आओगे ना चुनाव के समय वोट मांगने, जनता यही है, यही चप्पल मारेगी, यही भगाएगी आप लोगों को, ठीक है। और इस घमंड में मत रहिएगा। अभी आ रहे हो, अभी MCD के चुनाव, ठीक है ना, यही असर होगा यहाँ भी, यही असर होगा। ये हालात देखिए, आपने शर्म आनी चाहिए। ऐसा होता है क्या स्मार्ट सिटी? दिखा दूं ये स्मार्ट सिटी की अगर बात उठती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसी पार्टी का नेता, BJP पार्टी का नेता नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं 50 किलोमीटर रोड बनाते हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर ये रोड न दे दी जाती ना, 1 घंटे में वो रोड बना के धर देते 1 किलोमीटर की। तभी वो चैलेंज करते कि 50 किलोमीटर रोज बना देता हूँ। भैया ऐसे काम करके दिखा दो तो ठीक है, नहीं करोगे FIR तो मैं कराऊंगा, इस पे ठेकेदार पे भी कराऊंगा, कमिश्नर पे भी कराऊंगा, चाहे अर्धनग्न हूँ, कल को पूर्ण नग्न होकर बैठा पड़े, चाहे मेरे ऊपर ही FIR हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खाना यहाँ भी मिलता है, खाना वहाँ भी मिलेगा। लेकिन यह है कि तमाशा बना दूंगा अपना और तुम्हारा सबका। संसद में आवाज उठेगी कि कोई व्यक्ति नंगा एक रोड के लिए नितंग नंगा होकर पूरी रोड पे घूमा और सारे मंत्रियों के घर गया है। अभी तो अर्धनग्न होकर आ रहा हूँ, पूर्ण नग्न होने में समय नहीं लगाऊंगा, नंगा हूँ मैं। ये दिखा दूं आपको, ये देखें एक बार, ये सड़क दिखा दूं आपको किस तरीके से सड़क बनी पड़ी है। बिल्कुल पार्क है जहाँ पर पार्क में भी लोग जा नहीं पा रहे हैं। और करीब 2 साल से सवाल उठ रहे हैं, सवालिया निशान, और खूनी सड़क का नाम दे दिया गया इसको। अभी अभिषेक गोस्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अभी अर्धनग्न हूँ, अगर सड़क नहीं बनती तो पूरे कपड़े उतार दूंगा। आप समझ सकते हैं इस खूनी सड़क को, खूनी सड़क का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि कई जिंदगियां यहाँ पर बीत चुकी है, कई लोगों के एक्सीडेंट हुए, हाथ पैर टूटे, गंभीर अवस्था में लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। आप जुड़े मेरे साथ, ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को हमने सबसे पहले उठाया था, बेमिसाल हरियाणा ने उसने उठाया था। सड़क शुरू हुई, प्रदर्शन हुए, अनशन हुआ, शुरुआत हुई सड़क की, और अब फिर सड़क रुकी हुई है। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम दिखाएंगे, फिर हम सवाल और भी करेंगे, मंत्री तक भी पहुंचेंगे, पार्षद साहब से भी बात करेंगे क्यों यह सड़क आखिर नहीं बन पा रही, क्या है कारण, क्या चुनाव आ रहे हैं, गति पकड़ेगी ये सड़क या सड़क रुकी जाएगी। जुड़े रहे आप मेरे साथ, हम फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें।